विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। प्रस्तावना की बात करें, भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, कालाधन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों अपने जाने गरीबी क्या है। पॉइंट गरीबी समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं कम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इतना समझने के बाद अब अपने देखते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग। अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट में इसे बीपीएल कहा जाता है। बी से बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीना। गरीबी एक गुणात्मक विचार है। गरीबी को भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्न अनुसार बताए गए हैं। पहला, जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। दूसरा, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती। तीसरा, ना चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अगला, चौथा, उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है। पांचवा, उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। छठा, जो अधिकांश निरक्षर होते हैं। सातवां, जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव में छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होते हैं। आठवां, जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नौवां, जिनके बालकों को कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। विद्यार्थी मित्रों, ये 9-10 मुद्दे हैं। आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। ये अर्थशास्त्र की दृष्टि से मुद्दे रचे गए हैं। अब पॉइंट आता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास क्या किया गया है। तो पहला, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार बीपीएल कहते हैं। दूसरा, सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की है। अगला, इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। अगला पॉइंट, ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज़ वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण किया जाता है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास हुए हैं। गरीबी रेखा का विचार सबसे पहले WHO के नियामक ब्योर्ड ओरे ने प्रस्तुत किया था। मित्रों,
ये नाम अवश्य याद कर लीजिए। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाला उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी को मापते किस तरह से हैं? तो गरीबी का मापन भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियां हैं। पहला, किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और दूसरा, परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। परिवार अर्थात अधिक से अधिक 5 सदस्यों वाला निर्धारित यानी निश्चित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।